लहू से अपने फसल को उगाई है, हमने लहू से अपने फसल को उगाई है। तुमने लहू की कैसी कीमत लगाई है, और तुमने लहू की कैसी ये कीमत लगाई है। इतनी सी बात पूछने आए थे हम यहाँ, उम्मीद के चिराग जलाए थे हम यहाँ। इतनी सी बात पूछने आए थे हम यहाँ, उम्मीद के चिराग जलाए थे हम यहाँ। फिर खून से क्यों लाल हुआ वो सिंध का मैदान। हम लोग हैं किसान, हम लोग हैं किसान, हम लोग हैं किसान, हम लोग हैं किसान। कि कब तक किसान खेती में फांसी लगाएगा, कब तक किसान खेती में फांसी लगाएगा। मजबूर हो के कितने दिन से घर खाएगा, मजबूर हो के कितने दिन से घर खाएगा। आती नहीं शर्म तुम्हें, आती नहीं शर्म तुम्हें मेरे हाल पर। खामोश क्यों है आज तू हमारे सवाल पर, खामोश क्यों है आज तू हमारे सवाल पर। इंसान की औलाद है, इंसान की औलाद है या फिर है तू कोई चट्टान। हम लोग हैं किसान, हम लोग हैं किसान, हम लोग हैं किसान, हम लोग हैं किसान। कि भूखा न जिसने सोने दिया गरीब को, रोता है वो किसान ही अपने नसीब को। कि भूखा न जिसने सोने दिया हो गरीब को, रोता है वो किसान ही अपने नसीब को। जुल्मों सितम ही हमी पे हुकूमत ने ढाए हैं, जुल्मों सितम ही हमी पे हुकूमत ने ढाए हैं। जब के मुसीबतों में हम ही काम आए हैं, जब के मुसीबतों में हम ही काम आए हैं। सैलाब कहत में, सैलाब कहत में, सैलाब कहत में हम करते हैं दान। हम लोग हैं किसान, हम लोग हैं किसान, हम लोग हैं किसान, हम लोग हैं किसान। मैं अपने पीएम मोदी साहब से कहना चाहता हूँ इस बात को, अगर किसान खेती करना छोड़ दे तो तेरे लिए कोई नहीं जो खाना ला कर दे दे। तेरे हिंदुस्तान के अंदर कोई बाजार नहीं है कि किसान के बगैर उसमें हरियाली आ जाए, कि सब्जी की मंडी सज जाए। मेरे भाई जिस दिन कूल पड़ जाता है या फिर कोई और मुसीबत आ जाती है तो फौरन मीडिया पर ये भभूला उठता हुआ आता है, टीवियों पर, मोबाइलों पर, कि आज बाजारों में सब्जी नहीं पहुंची, आज किसानों की वजह से ये हो गया, आज ये हो गया। देश के अंदर बड़ा फसाद मच जाता है, लेकिन आज किसान को कुछ चीज समझ ही नहीं रखा है। तो इसी के ऊपर किसी शायर ने शेर कहा है कि भूखा न जिसने सोने दिया हो गरीब को, कि भूखा न जिसने सोने दिया हो गरीब को, रोता है वो किसान अपने नसीब को, रोता है वो किसान अपने नसीब को। जुल्मों सितम हमी पे हुकूमत ने ढाए हैं, जब के मुसीबतों में हमी काम आए हैं। सैलाब कहत में, सैलाब कहत में जब के हमी करते हैं दान। हम लोग हैं किसान, हम लोग हैं किसान।
कि फसलों को देख के आज आंसू निकल पड़े, कीमत लगा के वक्त के हाकिम जो चल पड़े, कि फसलों को आज देख के आंसू निकल पड़े, कीमत लगा के वक्त के हाकिम जो चल पड़े, कीमत हमारे खूनो पसीने की दीजिए, कीमत हमारा खूनो पसीने की दीजिए, इतना सा बस किसानों पे एहसान कीजिए, इतना सा बस किसानों पे एहसान कीजिए, कीमत से दे हमको होने लगा है नुकसान, हम लोग हैं किसान, हम लोग हैं किसान, हम लोग हैं किसान, हम लोग हैं किसान, कि हद से ज्यादा जुल्म हुकूमत न ढाइए, हद से ज्यादा जुल्म हुकूमत न ढाइए, राहों में ना किसानों के कांटे बिछाइए, राहों में ना किसानों के कांटे बिछाइए, खंदक कहीं पे खोदी कहीं लाल है जमीन, खंदक कहीं पे खोदी कहीं लाल है जमीन, तुमको हमारी जान की परवाह तक नहीं, तुमको हमारी जान की परवाह तक नहीं, किस्मत से देर हमको होने लगा है नुकसान, हम लोग हैं किसान, हम लोग हैं किसान, हम लोग हैं किसान, हम लोग हैं किसान, कितना सितम ढाइए हम भारत की गजान, हम लोग हैं किसान, हम लोग हैं किसान। मेरे भाई और दोस्तों, मुझे वो दिन बहुत याद आता है जब ये कानून आते हैं तो फौरन मेरी नजरें उन दिनों को ऊपर जाती है और दिल के अंदर ये आवाज और ये सदाएं बुलंद होती है और कानों के अंदर ये सदाएं गूंजती है कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, हमारा खून किस तरह बहा था, हमने किस तरह आजादी में शिरकत की थी, हमने किस तरह आजादी में हिस्सा लिया था। आज उस दिन को मैं भूला नहीं हूँ जब अंग्रेज के नापाक कदम इस हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर पड़े थे, जब उन्होंने हिंदुस्तान के बाशिंदों को अपने गुलामियत के जाल जंजीरों में फंसाना चाहा था, तो उस वक्त यही किसान सीने तान कर खड़े हुए थे और अंग्रेजों को मार पीट कर बाहर भगाया था और देश को आजाद कराया था। उस वक्त महात्मा गांधी जी ने आदेश दिया था कि जो लोग हिंदुस्तान के अंदर अब है, जो व्यक्ति अब हिंदुस्तान के अंदर है, जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा है, उन सब से मैं कहता हूँ, उन सब तक मेरी ये बात पहुँचा दो कि जिस तरह रहना चाहे वो रह सकता है, वो सब तरह से आजाद है, उसके ऊपर किसी का कोई हुक्म नहीं चलेगा। अगर हिंदू है तो अपने मजहब में खूब रहे, अगर मुस्लिम है तो अपने मजहब में खूब रहे, लेकिन जब से यहाँ RSS के कुत्ते ये तड़ी पार, वो टकला भगवा सकला सोधर, अब मुसलमानों तुम भी दिखा दो अपना जोहर इन कुत्तों के लिए। इनके कंठ के अंदर एक मंत्र लिखा हुआ है, यदा यदा धर्मसनानी भारता हम शांति विशांति छतर कलंतका। इनके खुद बाबा गीताओं के अंदर लिख कर गए हैं और कह कर गए हैं, अगर तुम इन लोगों के ऊपर, इन मजलूमों के ऊपर जुल्म करोगे, अगर तुम इनके साथ नाइंसाफी करोगे, अन्याय नाइंसाफ करेगा, तो मेरे भाई और दोस्त इनसे कहकर गए थे, याद रखो वो दिन दूर नहीं कि तुमको दर के ठोकरें खाकर मौत का सामना करना पड़ेगा। मेरे भाई और दोस्तों, ये कानून लागू करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले कारी साहब बात कर रहे थे कि तलाक का मसला आया, वाकई में इन्होंने कितना फसाद खड़ा किया था। जब तलाक का मसला खड़ा किया था तो मेरे दिल के अंदर ये बात बार बार आ रही थी और जबान पर फिर रही थी कि खुद ये लोग बगैर दिशा के हैं कि उन्होंने तो अपनी बीवियों का हुकूक अदा नहीं किया और लोगों से हुकूक अदा कराने की ताकीद लगा रहे हैं। एक वो बैठा हुआ टकला योगी जो सुबह सुबह नाश्ता भी गाय के पेशाब से होता है,
सुबह सुबह कहता है कि 1 रोटी गाय के लिए डालो, उसका नाश्ते भी गाय के पेशाब से होता है। जबान पर वो अल्फाज आते हैं कि कहने में भी शर्म आती है, मगर इन कुत्तों को शर्म नहीं आती कि आज किसान रोड पर बैठे हुए हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर बैठे हुए हैं। मेरे भाई और दोस्तों, फिर जबान पर ये बात आकर घूमती है, जब वोट मांगने आते हैं तो कितने अच्छे तरीके से अपने मुंह को बनाकर अच्छी बातें कहकर दिलों को पिघलाकर वोट ले लेते हैं, और फिर जब जीतने के बाद, कुर्सी पर बैठने के बाद फिर ऐसे गुल खिलाते हैं। इस बात को कहना चाहता हूँ कि किसानों के ऊपर जो कानून लागू किया गया है, कि कानून में कहा जा रहा है किसान खून पसीना एक करे, खेती में फावड़ा मारे, खेती के अंदर कल्ची से जोते, खेती को काटे, फसल को काट पीट कर फिर सरकार का हवाला करे। तो मैं कहता हूं कि पीएम साहब, क्यों अब के बाद इलेक्शन में इस तरह करना कि सपोर्ट तुम करना, पैसे तुम लगाना, जब सारा काम कंप्लीट हो जाए, तैयार हो जाए, तो हम लोगों को, किसान लोगों को बुला लेना, तब हुकूमत तुम करो गद्दी पर बैठ कर। ये बात बहुत अच्छी लगेगी हमको भी, ये बात हमको भी बहुत अच्छी लगेगी। जिस तरह आज किसानों के दिल पर ये बात गुजर रही है, गिरा गुजर रही है, इनके दिल छन्नी हो रहे हैं। कितने किसान आत्महत्या कर मर रहे हैं, फांसी के फंदों पर झूल रहे हैं, जहर खाकर मर रहे हैं। उस दिन तुझे भी पता चलेगा कि हाँ, अपना हक क्या होता है, इंसाफ क्या होता है। हालांकि इन्होंने हुकूमत नहीं की, अब से पहले मुसलमानों ने हुकूमत की थी। अकबर के जमाने में अकबर की हुकूमत थी, जब अकबर का दौर था, उस वक्त एक गाय इंसाफ मांगने आती है, एक गाय आती है तो दरबारी उसको अंदर घुसने नहीं देते हैं, तो गाय फिर 4 दीवारी को डंडों को फांदती हुई अंदर दाखिल होती है और घंटे को बजा डालती है। अकबर कहते हैं ये कौन फरियाद लेकर हाजिर हुआ है? दरबारी कहते हैं कि एक पशु है, एक गाय है, हमने इसको बाहर से भगा दिया था लेकिन अंदर दाखिल हो गई। अकबर कहते हैं ये क्यों आई है? अकबर उसके पास जाते हैं, उसकी बात को समझ जाते हैं और कहते हैं इस गाय का मालिक कौन है, उसको बुला कर लाओ। उस मालिक को बुलाया जाता है और कहा जाता है, ए मालिक, जब ये गाय तेरे लिए दूध देती थी, ये गाय तेरे लिए खाने के लिए देती थी, तेरी गिज़ा देती थी, उस वक्त उसका देख करता था, इसको खुराक देता था, इसकी गिज़ा देता था। आज ये गाय बूढ़ी हो गई, आज ये दूध नहीं दे रही है, आज तुमने इसको घर से बाहर निकाल दिया, उसका भी इंसाफ दिलाया था। उमर का जमाना याद आता है, हुकूमत इन्होंने नहीं की बल्कि मुसलमानों की हुकूमत बहुत दिन रही है। उमर फारूक के जमाने के अंदर उसके बेटे से एक गलत काम हो जाता है, एक गलत पहल हो जाता है। उमर फारूक फौरन चौकीदार को हुक्म देते हैं कि तमाम लोगों को मस्जिद नबवी में लाकर जमा कर दो। तमाम लोग जमा होते हैं और अपने बेटों को बुरकोनों की बारिश बरसाते हैं। उसकी माँ थी है, सहाबा बैठे हुए तो है, उनकी आंखें आश करने लग जाती है। उमर फारूक की आंखों में आंसू घूमने लगते हैं, तमाम सहाबा रो रहे हैं, देखने वाले भी रो रहे हैं। लेकिन उस वक्त उमर फारूक क्या कहते हैं कि नहीं, उसकी माँ कर कहती है, अमीरुल मोमिनीन, मैं हर कोड़े के बदले एक पैदल हज अदा कर दूंगी, अमीरुल मोमिनीन मेरे बेटे पर रहम कीजिए। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि नहीं, सजा के मुस्तहिक हज का सवाब बराबर नहीं हो सकता। मैं अल्लाह के सामने, अपने नबी के सामने जाकर क्या जवाब दूंगा? मेरे भाई और दोस्तों, मुसलमानों ने हुकूमत की है, मुसलमानों को हुकूमत का दौर उनको याद दिला दो और कह दो मुसलमानों ने कौन सा नाइंसाफ काम किया था, आज तुम्हारी हुकूमत है, तुम भी इंसाफ का काम करके दिखा दो। इंशाअल्लाह आप मौका देंगे तो फिर आते रहेंगे। बहुत बढ़िया।